Hello everyone, this is our new chapter number 17, Measures of Central Tendency. It means it is the part of statistics which is based on the RBSc syllabus. So first of all we will discuss about what is the content in this chapter. This chapter contains three things in your syllabus: mean, mode and median. So one by one with the practice exercises we will discuss about all these three things. So first of all we are going to make sure about mean. देखो मीन होता क्या है? मीन एक्चुअली होता है एवरेज. ठीक है, एवरेज के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं. एवरेज का मीन्स फॉर लेट सपोज some observations are given, like a student is getting some marks, 20 marks, 30 marks, 40 marks and 50 marks in a subject. क्लियर? तो इसका एवरेज क्या होगा? तो अपने पास इसका एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास कितना हो जाएगा? 140. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास कितना हो गया? 4. तो 4 3 is 12 एंड मीन्स उसके हर एक सब्जेक्ट, हर एक टेस्ट में उसके पास कितने मार्क्स ऑब्टेन किया उसने? 35. तो ये एक्चुअल में मेन का मतलब हो गया अपन एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने पास हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और अपन इसी फॉर्मूले को पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बस ये कभी कभी ये जो अपने पास इंफॉर्मेशंस दे रखी होती हैं उन पे बेस्ड होता है कि अपन फॉर्मूला किस टाइप से अप्लाई करें और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. बेसिकली फॉर्मूला होता यही है, बस इसके अलग अलग फॉर्मेट अपने को देखने को मिल जाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 17.1 from the first question. And the given question is, if marks obtained by 10 students in maths are, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 स्टूडेंट है, उनके जो मार्क्स हैं वो मैथ्स में हैं, वो कुछ इस टाइप से हैं: 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 and 52. फाइंड द अर्थमेटिक मीन. तो अपन मीन को अक्स से डिनोट किया जाता है, या मीन हो गया अपना, सॉरी, अक्स बार से डिनोट किया जाता है अपनी मैथ्स बुक में. तो अक्स बार और मीन भी लिख सकते हैं अपन. मीन और अक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इनका सम करें और डिवाइड करें अपने आंसर, जो भी रिजल्ट आए उसको 10 से, और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका मीन हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन का. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. यू विल सोल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. Question number second is the monthly salary of assistant workers in a school are. देखो सैलरी दे रखी है हमें मंथली, और वो कुछ इस टाइप से है: 1720 रुपीज, 1750 रुपीज, 1760 रुपीज एंड 1710 रुपीज. Find the arithmetic mean. The same formula will apply here. Mean is equals to sum of observation upon number of observation.
तो इनका सम करो और फाइनली इसको डिवाइड किससे कर दो, 4 से। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इस इंफॉर्मेशन के लिए मीन हो जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अर्थमेटिक मीन हमें ऑलरेडी दे रखा है, मीन इज गिवन और x bar which is equals to 4। if the arithmetic mean of the digits, जो भी अपने पास डिजिट दे रखी हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, 3 4 8 5, कॉमा x 2 1 सॉरी 3 2 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखो, अपने पास फॉर्मूला हो गया मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इज इक्वल्स टू 4 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन सम ऑफ दीज 3 plus 4 plus 8 plus 5 plus x plus 3 plus 2 plus 1 upon number of observations. How many digits are these? 1 2 3 4 5 6 7 8 implies that cross multiply कर दो, 8 4 जा 32 is equals to 4 3 7 7 8 15 20 25 26 plus x। देखो यहां से लेके इन डिजिट्स का सम हो गया 26, अकेला x बचा तो x अपन ने ऐड कर दिया। नाउ ट्रांसपोज, देन x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 26 और फाइनली आंसर इज 6। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, एंड द गिवन क्वेश्चन इज रन्स स्कोर्ड इन 10 innings बाय ए क्रिकेटर आर। तो आपके पास रन्स दे रखे हैं जो कि 60 62 56 64 0 57 33 27 and 9 and 71। फाइंड एवरेज रन स्कोर्ड बाय दिस इनिंग। तो यही सेम फॉर्मूला है अपने पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कैलकुलेट करें जो भी आए और देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 10 एंड इट विल बी द योर रिजल्ट और द अर्थमेटिक मीन और द एवरेज स्कोर बाय द क्रिकेटर इन द ईच इनिंग। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू विल ट्राई टू सोल्व दिस वन ऑल्सो। नाउ आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर 5th। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ marks obtained in English in monthly test of 10 students are given। तो बस यही सेम फॉर्मूला रहेगा अपने पास। मार्क्स दे रखे हैं 10 टेस्ट के, सॉरी 10 स्टूडेंट्स के। चलो, द गिवन क्वेश्चन इज कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ marks obtained in English in monthly test of 10 students are following। मीन्स हमें 10 स्टूडेंट्स के इंग्लिश का जो स्कोर है वो दे रखा है हमें, और जो कि है 30 28 32 12 18 20 25 15 26 एंड 14। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो इन सब को ऐड करो और टोटल टेस्ट कितने हैं 10, और हम फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। ओके स्टूडेंट, यू विल सोल्व दिस वन ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6th। द नंबर ऑफ बुक्स issued to school in 10 days from library of a school are as follows। देखो हर डे में जो नंबर ऑफ बुक्स जो इश्यू की गई हैं वो हमें दे रखी हैं 300 405 455 489 375 280 लाइक दिस। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एवरेज बुक्स इश्यूड डेली। तो हमें
एवरेज कैलकुलेट करना है या फिर अपन बोल सकते हैं कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, वी विल ऐड ऑल दीज नंबर ऑफ बुक्स एज इश्यूड इन दीज 10 days एंड आफ्टर इट वी विल डिवाइड द रिजल्ट बाय 10. इट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स issued by the institute Delhi. Clear? Now 7th question. 7th question क्या अपने पास, the average weight of 25 students of group A of a class is 51 kg. देखो यहां पे average weight of 25 students is equals to 51 kg. ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं यहां पे, यूं मान लो कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया, एवरेज को मैं एवीजी से लेता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया टोटल अमाउंट एज गिवन, मीन्स जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उन सब का सम, मीन्स अपन बोल सकते हैं उनका टोटल। तो पहले अपन ये कैलकुलेट करते हैं, यहां पे देखो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि आपके पास कितने हैं 25, और एवरेज जो दे रखा है वो है आपके पास 51, मतलब ये वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इट। तो यहां पे पहले अपन ये टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल वेट ऑफ, this is the average weight of the 25 student. Now we are going to calculate total weight of 25 is equals to 51 into 25 और कितना आएगा 1275 kg। तो ये तो वेट आ गया अपने पास 25 स्टूडेंट का, जो भी टोटल वेट है इनका। नेक्स्ट, आफ्टर इट, वेट्स एवरेज वेट ऑफ द 35 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी इज 54 kg। यहां लिख देता हूं ऑफ ग्रुप ए, ये ग्रुप ए के लिए है। अब चलते हैं अपन एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी विच इज इक्वल्स टू 54 kg, जो कि हमें दे रखा है 54 kg। आगे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। हमें टोटल जो भी 60 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, देखो 25 यहाँ से 35 यहाँ से, तो टोटल 60 हो गए, इनका टोटल एवरेज वेट कैलकुलेट करना है। तो पहले एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वेट। टोटल वेट मीन्स इनका वेट प्लस 35 स्टूडेंट्स का वेट। अब 35 स्टूडेंट्स का टोटल वेट हमें पता करना है, देन टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 54 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अपने पास है 5 4 जो 20 कैरी 2, 5 5 जो 25, 4 3 जो 12, 37, 39, 1890 kg। क्लियर है बात यहां तक। अब ये हो गया आपके पास टोटल वेट ऑफ द 25 स्टूडेंट एंड दिस इज द टोटल वेट ऑफ द 35 स्टूडेंट। नाउ वी विल ऐड एंड इट विल बी द टोटल वेट ऑफ द 60 स्टूडेंट्स। टोटल वेट ऑफ
60 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1275 प्लस 1890 और रिजल्ट अपने पास कितना आएगा 5 यहाँ से 9 7 16 8 2 10 1 11 एंड 1 1 2 3 165 kg। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट अपने पास कितना 3165 अपॉन 60, इसको डिवाइड करना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 1 to 7. I hope you understood the process of each and every question. So please pause this and note it down. Now the question number 8th, and the given question is average of 5 numbers is 18. Average of 5 numbers is equals to 18. Then total of 5 numbers, टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 18 इंटू एवरेज इज 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, 18 5 जा 90। कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये नंबर है, हमें कोई वेट नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसकी यूनिट क्या होगी। एंड नेक्स्ट इज if one number is removed then average become 16 after removing one number. एक नंबर रिमूव कर दिया तो नंबर कितने बचे अपने पास 4, then average of 4 numbers इज इक्वल टू जो कि आपके पास दे रखा है 16। अब 4 नंबर्स का जो एवरेज रहा वो आपके पास कितना आया 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिमूव्ड नंबर। अब देखो ये 5 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स का टोटल है, तो 5 नंबर्स के टोटल में से अपन ये जो टोटल है वो माइनस कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो जो रिमूव नंबर किया गया था वो है। सो द रिमूव्ड नंबर इज इक्वल्स टू 90 माइनस 64 और रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 26। मतलब इन्होंने कौन सा नंबर रिमूव किया था, जो नंबर 26 था। क्लियर स्टूडेंट। Now the next question, question number 9. And the 9th question is the mean of 30 numbers is 24. Means or average, mean or average both are same. तो अपन चाहे तो वर्ड मीन यूज ले लो या फिर एवरेज भी यूज ले सकते हैं आप। मीन ऑफ 13 नंबर्स इज इक्वल्स टू 24। अब देखो 13 नंबर्स का जो मीन है आपके पास कितना आया 24।
और अपन इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल ऑफ 13 नंबर्स इज इक्वल्स टू 24 इंटू 13। 13 4 जा 52 एंड 13 2 जा 26 प्लस 5 31। ये इनका क्या आ गया आपके पास टोटल। और अब क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, तो 3 हर एक नंबर में ऐड हुआ है, इसका मतलब 3 13 टाइम्स ऐड हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं 3 इंटू 13 ऐड हुआ है, और वी कैन से दैट 39 इस टोटल सम में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। तो आफ्टर एडिंग थ्री इन each number, the total become 312 plus 3 in each, 3 in 13 is equals to 312 plus 39 is equals to 351। मतलब अब नया जो टोटल अपने पास बना है वो बना है 351, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एवरेज मीन, और हमें एवरेज मीन कैलकुलेट करना है। फाइंड द न्यू मीन, हमें न्यू मीन कैलकुलेट करना है। तो अपन बोल सकते हैं न्यू मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर अपने पास अभी भी वो 13 ही है, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, अपॉन 13। रिजल्ट कितना आएगा, 13 2 जा 26 और 26 कितना बचेगा, 9 27। तो आपका ये क्या हो गया, न्यू मीन हो गया। क्लियर स्टूडेंट। नाउ द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, एंड द गिवन क्वेश्चन इज 10th, the average monthly salary of 5 employees, average salary is equals to rupees 3000। या फिर अपन लिख सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू रुपीज 3000। ये आपकी क्या है, एवरेज सैलरी है। आफ्टर रिटायरमेंट 1 एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी रिमेनिंग बिकम्स 3200। मतलब ये 5 एम्प्लॉयज थे, एक एम्प्लॉय क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो अपने पास जो वैल्यू बचती है या एवरेज जो बचता है वो 3200 है। तो आफ्टर रिटायरमेंट एवरेज सैलरी ऑफ 4 employees is equals to rupees 3200। क्लियर है बात यहां तक। व्हाट इज द सैलरी ऑफ 5th एम्प्लॉय, हमें एक बार क्या पता करना है कि वो जो रिटायरमेंट हुआ एम्प्लॉय है उसकी सैलरी क्या होगी। तो पहले तो अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज। टोटल सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज is equals to 5 into 3200 is equals to 000 and rupees 16,000। अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज। 4 employees is equals to 4 into 3200, रिजल्ट आएगा 008 12,800। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी ऑफ द 5th एम्प्लॉय, और जो रिटायरमेंट हुआ है। सो द सैलरी ऑफ 5th एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी इज 16,000 माइनस सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज इज इक्वल 12,800, और रिजल्ट मिलेगा 002 एंड यहां पे कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, नहीं 3,
So this is the salary of the fifth employee which has retiremented already. Okay student, so this is the exercise 17.1. I hope so that you got understand each and everything as I taught you in this lesson. So please pause this and note it down, and the remaining part of the chapter means from the 17.2 we will discuss in the next video.